हमें आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। जैसे हम मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं, तो आज का मॉड्यूल का नाम है हमारा लिमिट, फिट और टॉलरेंस। इस मॉड्यूल में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू। मॉड्यूल का नाम है लिमिट, फिट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिमिट ऑफ साइज, दूसरा ऑप्शन है बेसिक साइज, तीसरा ऑप्शन है टॉलरेंस और चौथा ऑप्शन है जीरो लाइन। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि साइज की अधिकतम सीमा और साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉलरेंस। जो हमारा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होता है, इनके दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the system called if the shaft is very varied to set different classes of feet। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि शाफ्ट को विभिन्न फीट क्लास सेट, जैसे विभिन्न फीट वर्ग सेट करने के लिए बदल दिया जाता है, तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक फिटिंग है, तो जिसमें हम शाफ्ट का साइज अलग अलग होता है, तो उस समय उस फिट को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फिट, दूसरा ऑप्शन है इंटरफियरेंस फिट, तीसरा ऑप्शन है होल बेसिक सिस्टम और चौथा ऑप्शन है शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि यदि शाफ्ट को विभिन्न फीट वर्ग सेट करने के लिए बदल दिया जाता है, तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल बेसिस सिस्टम। क्योंकि होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है कि होल का जो साइज है वो कांस्टेंट होता है और शाफ्ट का साइज भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसे कहा जाता है होल बेसिस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टॉलरेंस। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जो हमारा फंडामेंटल टॉलरेंस भी कहा जाता है, वह कौन सा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टॉलरेंस जोन, दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम टॉलरेंस, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और चौथा ऑप्शन है मिनिमम टॉलरेंस। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि निम्नलिखित में से किसे फंडामेंटल टॉलरेंस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडिंग दोज दैट आर नॉट सिलेंड्रिकल डिजाइन एज पर बीआईएस। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीआईएस के अनुसार एक घटक की बाहरी विशेषताओं को जिनमें बेलनाकार नहीं है कि इसे कैसे नामित किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीट, दूसरा होल, तीसरा शाफ्ट, चौथा डेविएशन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीआईएस के अनुसार एक घटक की बाहरी विशेषता है जिनमें बेलनाकार नहीं है, उसे किस नाम से नामित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विथ इन विच द ऑपरेटर इज एक्सप्रेस टू मेक। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस चरम अनुमेय आकार, मतलब जो परमिसिबल साइज मतलब जो परमिशन दिया जाता है वो साइज को क्या कहते हैं, जिसके भीतर हमें ऑपरेटर को जॉब को निर्माण करने की उम्मीद होती है। मतलब कौन सा वह साइज होता है कि जिसके अंदर ऑपरेटर अपने जॉब को बना सकता है, उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज, दूसरा लिमिट ऑफ साइज, तीसरा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि वह कौन सा साइज है, परमिसिबल साइज है जिसके भीतर ऑपरेटर को जॉब बनाने की अनुमति होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिमिट ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्चुअल डेविएशन। एक्चुअल डेविएशन किसे कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइज एंड बेसिक साइज, दूसरा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, तीसरा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा ऑप्शन है डिफरेंट बिटवीन लिमिट ऑफ साइज, मतलब लिमिट जो हमारा साइज होता है उसके दोनों के बीच की डिफरेंस को। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज एक्चुअल डेविएशन, एक्चुअल डेविएशन किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन लिमिट ऑफ साइज। तो जो भी हम क्वेश्चन मॉड्यूल वाइज आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, जिसमें आपको ज्वाइन होकर हमें मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड द ग्रेटर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। आकार की दो सीमाओं में से अधिक जो होता है, मतलब ज्यादा जो होता है, उसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जीरो डेविएशन, दूसरा अपर डेविएशन, तीसरा मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और चौथा ऑप्शन है मिनिमम लिमिट ऑफ साइज।
तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि साइज की दो सीमाओं में से अधिक को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेटेड बाय कैपिटल H7। तो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शाफ्ट है, उसका डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको साइज दिया गया है 25 कैपिटल H7। तो कैपिटल H7 हमें क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फंडामेंटल डेविएशन, दूसरा एक्चुअल डेविएशन, तीसरा अपर डेविएशन, चौथा है लोअर डेविएशन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि दिखाए गए डायग्राम में जो साइज दिया है उस साइज में जो 25H7 है, तो कैपिटल में जो H7 दिया है उसका मीनिंग क्या होता है, क्या दर्शाता है, यही पूछा गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको होल दिखाया गया है और शाफ्ट दिखाया है। तो होल का नीचे वाला भाग है, भाग को दर्शाया और शाफ्ट के अपर वाला साइज है। इन दोनों को जो दोनों के डिफरेंस को एक्स के रूप में दिखाया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम क्लियरेंस, दूसरा मैक्सिमम क्लियरेंस, तीसरा मिनिमम इंटरफियरेंस और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम इंटरफियरेंस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक से चिन्हित शब्द का नाम क्या है, मतलब ये जो सबसे पहले आपको इसमें डायग्राम समझना होता है, होल का कौन सा साइज दिखाया है, शाफ्ट का कौन सा साइज दिखाया है। तो इसके बीच को पूरा समझने के बाद आपको जो एक्स के रूप में दिया है ये आपको पहचानना होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फिट इफ देयर इज अ स्मॉल क्लियरेंस बिटवीन पार्ट अलाउइंग फॉर सम मूवमेंट बट स्टिल अ क्लोज फिट। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यदि भागों के बीच, मतलब दो यदि पार्टों के बीच थोड़ा क्लियरेंस है जो कुछ मूवमेंट की अनुमति देता है लेकिन फिर भी एक करीबी फिट होता है, तो उसे किस प्रकार का फिट कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है वही आपको इस डायग्राम में दिखाया गया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सबसे पहले आपको डायग्राम समझना होता है। तो जो क्वेश्चन में आपको दिया है वही इस डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। तो इस फिट का हमें टाइप हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का फिट है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, दूसरा ट्रांजैक्शन फिट, तीसरा इंटरफेरेंस फिट और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम क्लियरेंस फिट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि पार्ट के बीच थोड़ा क्लियरेंस है जो कुछ मूवमेंट की अनुमति देता है लेकिन फिर भी एक करीबी फिट होता है, तो उसे कौन से फिट कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शन फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टाइप्स ऑफ फिट characterized by a tight fit where parts are designed to be in direct contact causing interference। तो जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन सा फिट ऐसा है जो एक कसे हुए फिट को दर्शाता है जहां पार्ट सीधे संपर्क में होते हैं जिसे हस्तक्षेप होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग फिट, दूसरा क्लियरेंस फिट, तीसरा इंटरफेरेंस फिट, चौथा लूज रनिंग फिट। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिट ऐसा है जो एक कसे हुए फिट को दर्शाता है जहां पार्ट सीधे संपर्क में होते हैं, उसे कौन सा फिट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरेंस फिट। तो ये जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को आपको डायग्राम के थ्रू समझा के भी बताया है। ये डायग्राम देख के भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन से टाइप का फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अलाउंसेबल इंटरफेरेंस बिटवीन मैचिंग पार्ट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में यहाँ पे एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है कि जो शब्द का नाम है जो पार्टों के बीच अधिकतम अनुमेय हस्तक्षेप को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर आता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। इसका जो डायग्राम नहीं दिया, लेकिन आपको अगर जब आप पीडीएफ देखेंगे तो हम पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट वेयर पार्ट हैव इनफ क्लियरेंस टू अलाउ फॉर इजी असेंबली एंड मूवमेंट। उस फिट का नाम क्या है जहां भागों में असमान डिफरेंस होता है, क्लियरेंस होता है और मूवमेंट के लिए पर्याप्त क्लियरेंस नहीं होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुश फिट, दूसरा क्लियरेंस फिट, तीसरा ट्रांजैक्शन फिट और चौथा है इंटरफेरेंस फिट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट, मतलब वह फिट का उस फिट का नाम क्या है जहां दो पार्ट के बीच में इनफ मतलब कुछ क्लियरेंस होता है और इजी असेंबली और मूवमेंट की भी अनुमति होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of fit involve parts that have a snug fit with no clearance, causing interference and requiring force for assembly।
तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसी क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किस प्रकार का फिट ऐसे भागों को शामिल करता है जिनमें कोई क्लियरेंस नहीं होता है, जिसे हस्तक्षेप मतलब इंटरफेरेंस होता है, और जो हमारा असेंबली होता है, असेंबली के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन फिट, दूसरा क्लियरेंस फिट, तीसरा इंटरफेरेंस फिट और चौथा ऑप्शन है मिनिमम इंटरफेरेंस। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस प्रकार का फिट ऐसे भागों को शामिल करता है जिनमें कोई क्लियरेंस नहीं होता है, जिसे इंटरफेरेंस होता है और असेंबली के लिए बल की आवश्यकता होती है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था उसी को डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर दिखाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टर्म मार्क एक्स दैट इंडिकेट the types of fit where part are designed to have a certain amount of interference but within acceptable limits। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि x से चिन्हित शब्द का नाम क्या है जो उस प्रकार के फिट को दर्शाता है जहां भागों को कुछ मात्रा में इंटरफेरेंस के लिए डिजाइन किया जाता है लेकिन स्वीकार्य सीमाओं के भीतर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस फिट, तीसरा मिनिमम डेविएशन, चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम डेविएशन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक से चिन्हित शब्द का नाम क्या है जो उस प्रकार के फिट को दर्शाता है जहां पार्टों को कुछ मात्रा में इंटरफेरेंस के लिए डिजाइन किया जाता है लेकिन जो हमारे एक्सेप्टेबल साइज के भीतर होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था उसी को डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटरफेरेंस फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द term x indicated the extreme permissible size of part where there is a maximum clearance between the parts। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि x शब्द का नाम क्या है जो भागों के जो हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस है आकार को दर्शाता है और भागों के बीच अधिकतम क्लियरेंस होता है। तो ये जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था वो जो एक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, होल है, ये शाफ्ट है, इन दोनों को दर्शाया गया है। तो होल का अपर लिमिट और शाफ्ट का लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को एक्स के रूप में दिखाया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम क्लियरेंस, दूसरा मैक्सिमम क्लियरेंस, तीसरा मिनिमम इंटरफेरेंस और चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जो स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है इसमें होल और शाफ्ट का साइज आपको दिखाया गया है एक्स के थ्रू, इसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ पर होल का अपर लिमिट है और शाफ्ट का लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम क्लियरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्लिंग पैटर्न। तो स्क्रीन पर आपको नर्लिंग पैटर्न का डायग्राम दिखाया गया है। तो इस नर्लिंग पैटर्न का नाम क्या है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नर्लिंग पैटर्न देखकर आपको पहचानना होता है ये कौन से टाइप का नर्लिंग है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्रॉस नर्लिंग, दूसरा कॉनकेव नर्लिंग, तीसरा डायमंड नर्लिंग, चौथा स्ट्रेट नर्लिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि नर्लिंग पैटर्न का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है इसे डायमंड पैटर्न नर्लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नर्लिंग। नर्लिंग क्या होता है जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है नर्लिंग, दूसरा कटिंग ऑपरेशन होता है, तीसरा ग्रूविंग ऑपरेशन होता है या फिर चौथा फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि नर्लिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिंग ऑपरेशन होता है, क्योंकि नर्लिंग करते समय कोई भी मटेरियल कट नहीं होता, उसमें से मटेरियल जब भी हम नर्लिंग ऑपरेशन करते हैं तो नर्लिंग जो कटिंग टूल होता है नर्लिंग का, नर्लिंग टूल होता है उसको हम प्रेस करते हैं, उसके बाद वो पैटर्न उस जॉब के ऊपर बनता है, इसलिए उसे कहा जाता है फॉर्मिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म्स रेफर टू एक्यूरेसी ऑफ मैन्युफैक्चर। कौन सा शब्द मैन्युफैक्चर की सटीकता को संदर्भित करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्चुअल साइज, दूसरा एक्चुअल डेविएशन, तीसरा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, चौथा फंडामेंटल डेविएशन। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा शब्द मैन्युफैक्चरिंग की सटीकता को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अपर डेविएशन फ्रॉम द गिवन डाटा। तो स्क्रीन पर आपको जो डाटा दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पर -0.003, -0.005, माइनस नहीं प्लस 0.008 और प्लस 0.013। तो इसमें से आपको अपर डेविएशन पहचानना है कि इसमें से अपर डेविएशन आपका कौन सा है, इसका कैलकुलेट करना होता है। तो ध्यान में रखिए कि अपर डेविएशन कभी भी प्लस में होता है और लोअर डेविएशन माइनस, मतलब जो आपको साइज दिया जाता है इनमें से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है -0.003, दूसरा ऑप्शन है -0.005, तीसरा ऑप्शन है 0.008
और चौथा ऑप्शन है 0.013। तो अपर डेविएशन आपको पहचानना था, तो अपर डेविएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो बड़ा है वही अपना अपर डेविएशन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है 0.013, ये हमारा सबसे बड़ा साइज है जो साइज आपको दिया गया इसमें से, इसलिए ये हमारा अपर डेविएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेड ऑफ IT01 रिलेटेड टू फीट? IT01 ग्रेड किस फीट से संबंधित है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्लियरेंस फीट, दूसरा ट्रांजैक्शन फीट, तीसरा इंटरफेरेंस फीट और चौथा ऑप्शन है प्रिसिशन फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि IT01 ग्रेड किस फीट से संबंधित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिसिशन फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज फ्रॉम द गिवन डाटा। आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कैलकुलेट करना है, जो यहाँ पर दिया गया है, जो साइज आपको दिया है इसमें से आपको कैलकुलेट करना होता है। जो साइज है हमारा 100, ये हमारा एक्चुअल साइज है, उसमें प्लस 0.015 और माइनस 0.010 है। तो इनके सहायता से आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज कैलकुलेट करना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 100.015, दूसरा 100.005, तीसरा 99.085 और चौथा ऑप्शन है 100.095। तो जो हमें कैलकुलेट करना था मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज मतलब जो भी प्लस में सबसे ज्यादा है वही आता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100.005। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप दो आपको मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज दिया गया है, तो ये आपको डाउट हो सकता है कि 0.0055 कैसे आ गया। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज होता है, इन दोनों का यहाँ से माइनस करके जो साइज आपको मिलता है वही डायरेक्टली हमारा फाइनल होता है, इसलिए इसका आंसर इतना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म मार्क एक्स दैट रेफर टू द टाइप्स ऑफ फीट विथ मिनिमम अलाउलेबल इंटरफेरेंस? एक से चिन्हित शब्द का नाम क्या है जो मिनिमम अलाउलेबल इंटरफेरेंस वाले फीट के प्रकार को दर्शाता है? ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है, तो इसमें डायग्राम क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर आपको समझना होता है कि मिनिमम अलाउलेबल इंटरफेरेंस है, शाफ्ट का न्यूनतम साइज है और होल का अधिकतम साइज है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को यहाँ पर दर्शाया है एक्स के रूप में। तो इसके इसके ऊपर जो हमारा फीट बनता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमम क्लियरेंस फीट, दूसरा मैक्सिमम क्लियरेंस फीट, तीसरा मिनिमम इंटरफेरेंस फीट और चौथा मैक्सिमम इंटरफेरेंस फीट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था एक्स के रूप में दिखाए गए जो हमारा मिनिमम अलाउलेबल इंटरफेरेंस है, इसके ऊपर फीट का प्रकार पहचानना था हमें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनिमम इंटरफेरेंस फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the 6 in the feet expression 30 capital S7 slash G small g6 refer to? तो जो आपको एक फीट के लिए एक साइज दिया गया है, इसमें से जो 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 कैपिटल S7 स्लैश स्मॉल G6। तो ये जो 6 है, ये 6 हमें क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शाफ्ट साइज, दूसरा टाइप्स ऑफ फीट, तीसरा लिमिट ऑफ साइज, चौथा ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फीट का एक एक्सप्रेशन दिया गया है 30 S7 G6, तो ये 6 हमें क्या दर्शाता है, यही क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस ऑफ शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द शाफ्ट 20 H7 G6 इफ द अपर लिमिट इज 7 एंड द लोअर लिमिट ऑफ 20। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ द शाफ्ट, मतलब जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट का लिमिट हमें कैलकुलेट करना था, जिसके लिए आपको साइज दिया गया था 20 S7 G6। तो जो हमारा 7 है, 7 क्या है, अपर लिमिट है और 20 कितना है, लोअर लिमिट है, इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 19.993, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन 19.993 और 19.980, दूसरा ऑप्शन है 20.007 और 19.962, तीसरा ऑप्शन है 20.000, 19.981 और चौथा ऑप्शन है 20.005 और 19.996। तो जो भी साइज आपको दिया था इसके ऊपर हमें कैलकुलेट करना था। जो इसका कैलकुलेशन करते समय आपको जो ये हमारा एक टेबल आता है, टेबल के ऊपर से आपको इसका जो टॉलरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19.993 और 19.980। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरफेरेंस
इन द गिवन फीट। तो जो आपको एक फीट का डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर साइज वगैरह दिया गया है, तो इसका जो मैक्सिमम इंटरफेरेंस है ये आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसके बेस पर हमें पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.001 मिलीमीटर, दूसरा 0.018 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.028 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 0.060 मिलीमीटर। तो जो आपको यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं, साइज के ऊपर से आपको कैलकुलेट करना होता है। तो इसका जो कैलकुलेट करने पर जो साइज आता है इसका ऑप्शन नंबर बी 0.018 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the tolerance of a 100 E8 shaft from the given data, minimum deviation 72 and maximum deviation 126। तो आपको कैलकुलेट करना है, जो जैसे हमने बताया इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। अगर इसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाएंगे। तो ये आपको टॉलरेंस कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द टॉलरेंस। तो जो हमें साइज दिया गया इसके बेस पर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.054, दूसरा 0.072, तीसरा ऑप्शन है 0.078 और चौथा ऑप्शन है 0.126। तो जो हमें साइज कैलकुलेट करना था टॉलरेंस का, तो इसका जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 0.054। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टॉलरेंस फ्रॉम द गिवन डाटा 20 प्लस 0.21 माइनस 0.002। तो हमें टॉलरेंस कैलकुलेट करना है। तो टॉलरेंस कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखिए कि जब हम टॉलरेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का मिलाकर टॉलरेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो इनका कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन दिया है -0.023, दूसरा ऑप्शन है 0.023, तीसरा ऑप्शन है 0.032 और चौथा ऑप्शन है 0.032। तो दो साइज माइनस में दिया है, दो प्लस में दिया है। तो इसमें से आपको कैलकुलेट करके पहचानना होता है कि इसका टॉलरेंस क्या है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी प्लस में 0.023। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नर्लिंग ऑपरेशन। नर्लिंग ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गुड ग्रिप एंड अपीयरेंस, मतलब अच्छी पकड़ और दिखावट के लिए। दूसरा गुड सरफेस फिनिश, मतलब सरफेस फिनिश अच्छे के लिए। तीसरा डीप होल और चौथा ऑप्शन है अंडर कट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि नर्लिंग ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुड ग्रिप एंड अपीयरेंस, मतलब उसकी पकड़ अच्छे के लिए और दिखने में भी वो अच्छा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड यूज टू नर्लिंग। नर्लिंग करने के लिए कितने स्पीड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाफ ऑफ टर्निंग स्पीड, मतलब टर्निंग स्पीड से आधा। दूसरा टर्निंग स्पीड से 1/3 स्पीड, या फिर चौथा टर्निंग स्पीड के बराबर, या फिर चौथा ऑप्शन है जो टर्निंग स्पीड के डबल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था नर्लिंग के लिए, नर्लिंग करने के लिए उसकी स्पीड कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/3 ऑफ टर्निंग स्पीड, मतलब जो हमारा टर्निंग स्पीड होता है उससे उसका 3 भाग से 1 भाग रखा जाता है नर्लिंग करने के लिए। इस तरह से आज का जो हमारा मॉड्यूल था ना लिमिट फीट टॉलरेंस, इसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।